राम राम भाई सारिया ने 75 प्रॉब्लम चैलेंज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज का प्रॉब्लम है लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। तो फटाफट से देखते हैं क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, क्या इनपुट है, क्या आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि गिवन अ स्ट्रिंग एस, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। इसका मतलब आपको एक स्ट्रिंग एस दे रखी है और आपका काम ये है कि आपको लेंथ निकालनी है उस लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग की जिसमें कि कोई भी रिपीटिंग कैरेक्टर्स ना हो। तो आई होप सबको ये पता है कि सबस्ट्रिंग क्या होती है। अगर नहीं पता तो एक शॉर्ट रिकैप दे देती हूँ कि सबस्ट्रिंग किसी भी गिवन स्ट्रिंग की वो पार्ट होती है जो कि कंटिग्यूअस होती है। यानी कि आप किसी भी गिवन सबस्ट्रिंग किसी भी गिवन स्ट्रिंग से अगर आप कोई किसी एक स्टार्टिंग पॉइंट से किसी एक एंडिंग पॉइंट तक अगर आप सारे कैरेक्टर्स ले रहे हो विदाउट एनी ब्रेक तो दैट फॉर्म से सबस्ट्रिंग। सिंगल कैरेक्टर भी एक सबस्ट्रिंग होता है और एंटायर स्ट्रिंग अपने आप में भी एक सबस्ट्रिंग होती है। ओके, तो ये सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। और फटाफट से किसका इनपुट देखते हैं। तो इनपुट में हमको एक स्ट्रिंग एस दे रखी है जो कि ए बी सी है एंड आउटपुट 3 है। तो आउटपुट 3 का क्या मतलब है कि आपको इस ये जो स्ट्रिंग दे रखी थी इसमें आपने जितनी भी सब स्ट्रिंग्स बनाई होंगी उसमें से जो ऐसी सब स्ट्रिंग बनी होगी जिसमें बिल्कुल भी रिपीटिंग कैरेक्टर्स नहीं थे वैसी सब स्ट्रिंग 3 लेंथ की थी। ठीक है, तो उन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है कि ए बी सी आपके पास एक ऐसी स्ट्रिंग है जो कि लॉन्गेस्ट इन टर्म्स ऑफ वर्ड कि उसमें कोई रिपीटिंग कैरेक्टर्स नहीं है। आप ये वाली एबीसी ले सकते हो, ये वाली एबीसी, सी ए बी, कुछ भी बोल लो, मतलब आपको बेसिकली लेंथ देनी है। दैट इज ऑल व्हाट दे हैव आस्क्ड। ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल सब स्ट्रिंग्स हो सेम लेंथ की, सो बट व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे इज कि आप लेंथ दोगे। ठीक है, आउट ऑफ ऑल पॉसिबल मैक्सिमम। तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो एक बार देखते हैं फटाफट से इसको वन नोट में कि कैसे अप्रोच करना है, क्या थॉट प्रोसेस होगा और कैसे ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए मैंने एक सबस्ट्रिंग ऑलरेडी ले ली है यहाँ पर विच इज दिस। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं लेंथ, जो कि हमें एक्चुअली बताएगा कि हमारी ओवरऑल मैक्सिमम लेंथ क्या बनी और यही हम रिटर्न कर रहे होंगे। राइट, एंड देन बेटर होगा कि हम वेरिएबल ले लें। तो हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में एक वेरिएबल लेते हैं विच इज लेफ्ट एंड यही इसी पोजीशन पर विच इज जीरोथ इंडेक्स यहीं के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं राइट। तो मतलब हम लोगों ने क्या किया है, लेफ्ट और राइट वेरिएबल लिया है और दोनों को स्टार्टिंग इंडेक्स से ही स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, मतलब दोनों को इनिशियलाइज किया है जीरोथ इंडेक्स, दैट्स ऑल। और साथ में एक सेट ले लेते हैं, वाई सेट, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एज एन व्हेन हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या बोला यार कि हमारे पास एक सेट हो रखा है और हमारे पास एक स्ट्रिंग है और लेंथ वेरिएबल ले लिया है जिसकी वैल्यू अभी 0 है क्योंकि अभी इसमें कुछ भी नहीं है। और या बेटर आप इनिशियलाइज कर लो। ओके, डिपेंडिंग ऑन कि स्ट्रिंग आपके पास क्वेश्चन में क्या बोला है। लेट्स अगर आपको स्ट्रिंग एम्प्टी आ रही है तो लेंथ 0 हो सकता है, लेकिन अगर प्रॉब्लम ने या फिर इंटरव्यूअर ने ये बात बोल दी आपको कि नहीं भाई एटलीस्ट 1 लेंथ की स्ट्रिंग होगी ही, सो इन दैट केस आप बेटर है कि आप उसको 1 से इनिशियलाइज कर लो। बट एनीवे, ठीक है, तो हमने क्या बोला कि यार फिर हमने लेफ्ट और राइट पॉइंटर लिया और हमने उसको स्टार्टिंग में रखा। ठीक है, तो अब क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि यार राइट पॉइंटर पे यानी कि एस ऑफ आर पे जो बंदा है यानी कि विच इज दिस ए, क्या वो हमारे सेट में प्रेजेंट है कि नहीं। तो हमारा सेट तो यार अभी एम्प्टी है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एल से लेकर के आर तक की रेंज में अभी तक हमको कुछ भी रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं मिला है। बहुत ही बढ़िया। तो हम लेंथ निकाल लेते हैं। तो लेंथ कैसे निकलेगी, लेंथ ऐसे निकलेगी कि राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, जो कि क्या है 0 माइनस 0 प्लस 1 विच इज 1। लेंथ 1 है। ठीक है, कोई सीन नहीं है, मैक्सिमम लेंथ रखनी है अपने को, अभी भी 1 है और कैलकुलेट भी 1 हुई है तो 1, दैट इज ओके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो हमने आर प्लस प्लस, अच्छा आर प्लस प्लस करने से पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि आप इस ए को आप एंटर कराओ, क्योंकि अब आपने इस सेट को इस अल्फाबेट को विजिट कर लिया है। तो आपने कहा कि ठीक है सेट को रख देते हैं, सॉरी एलिमेंट को रख देते हैं। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट हम कहाँ मूव किए, अपने नेक्स्ट कैरेक्टर पर। हमने आर को बोला अब तुम आगे बढ़ो, तो आर आया सी पर। फिर हमने चेक किया क्या एस ऑफ आर विच इज सी प्रेजेंट स्टेट में, नो इट इज नॉट। तो हमने कहा कि यार ठीक है, अगेन कैलकुलेट दी नहीं। अब की बार हमारी लेंथ क्या कैलकुलेट हुई 2, जो कि बढ़नी चाहिए, हाँ क्योंकि मैक्सिमम लेनी है। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो अच्छा लेंथ निकालते टाइम अपने को बेटर इज टू राइट लाइक दिस, मैक्सिमम ऑफ लेंथ कॉमा आर माइनस एल प्लस 1। ठीक है, ये इस फॉर्मूले से हम अल्टीमेटली लेंथ वेरिएबल को मेंटेन कर रहे हैं, सो देयर शुड नॉट बी एनी डाउट, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आए बी पर। जब हम बी कैरेक्टर पर है फिर से हमने वही सेम चीज, ओके बिफोर मूविंग हमने सी को पुश किया। ठीक है, फिर हम बी पर है। बी पर भी हमने सेम चेक किया कि सेट में बी है, हमें सेट ने बोला नहीं है यार, तो हमने कहा ठीक है हम लेंथ कैलकुलेट कर दें। तो लेंथ अब क्या कैलकुलेट हुई 3 हो गई, नाइस। फिर हम आगे चले ए पे। अब जब हम ए पर आए यार तो हमें क्या पता चला कि जो हमारा ए है, ओके एवरी टाइम फॉरगेटिंग टू पुश दिस बी, आई होप आपको ये बात
समझ में आ गई कि आप आगे बढ़ने से पहले करंट कैरेक्टर को पुश करोगे, ठीक है, पार्डन मी फॉर दैट। ओके, सो जब हम ए पर आए तो हमें क्या पता चला कि यार एक ए ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, किसमें, अपनी एल से लेकर की आर तक की रेंज में, यानी अभी तक जो मैंने सबस्ट्रिंग मानी हुई थी कि इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, उसमें पहला ऐसा टाइम आया जब एक कैरेक्टर मेरे को रिपीट होता हुआ दिखा। तो मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी यार एक मिनट, रिपीटेशन हो रहा है दैट इज ओके, तो मैं क्या करूंगी, रिपीटेशन हटाना चाहूंगी, तो मैं बोलूंगी यार एल पे जो कैरेक्टर है, यानी कि इस इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है उसको सेट में से हटाओ, यानी कि एस ऑफ एल को विच इज वॉट ए, इसको क्या करो, रिमूव करो, कहां से, सेट से। तो हमने क्या बोला, हमने इसको रिमूव किया, ठीक है। तो एल ऑफ एम ने बोला कि एल आगे आ जाओ तुम, एल आ गया। फिर हमने क्या बोला, हमने बोला यार एक मिनट, अब चेक करो क्या जो हमारा सेट है, सॉरी क्या जो हमारा कैरेक्टर है, आर यहाँ पर है, सी यहाँ पर, तुमने क्या 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 अब ऐसा सिचुएशन बना है कि हमारा जो एल से आर तक की जो बाउंड्री है वो ऑल यूनिक हो गई है, बोलोगे हाँ, सी बी ए यही हमारी रेंज है और ये यूनिक भी है, वेरी गुड, ऑसम, ठीक है। तो हमने इसको सेट से बाहर किया। अब ठीक है, हमने फिर से लेंथ निकाली, अब की बार जब हमने लेंथ निकाली तो हमें क्या पता चला कि यार आर करेंटली यहाँ पर है, एल करेंटली यहाँ पर है, हमने डिफरेंस लिया, ऐड किया, एंड देन अगेन द वैल्यू इज 3, सो हमें कोई फर्क नहीं हुआ, मतलब दैट इज अगेन सेम ओनली 3 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो फिर से हम किस पर आए, आर पर, आर को हमने आगे बढ़ाया। अब हमने जब आर को आगे बढ़ाया यार, अच्छा अगेन पुश, ए पुश, ठीक है। फिर हमने जब आर को आगे बढ़ाया तो हमें क्या पता चला कि यार सेट में अगेन एक ऐसा कैरेक्टर है जो हम यहाँ पर ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये बोलेगा यार मैं तो ठीक हूँ, बट तुमने एल से आर तक की रेंज में एक और ए है तो तुमको वो हटाना पड़ेगा। तुमने सेट से बोला अच्छा भाई सेट तुम अगेन एस ऑफ एल पे जो है वो हटाओ, तो किसको हटाएगा, सेट सी को हटाएगा, तुमने सी को बाहर कर दिया। फिर हम पूछेंगे, तो जब सी बाहर, एल यहाँ आया, ठीक है, एल यहाँ आया भाई, एल बी पर आया, हमने फिर से पूछा, हमने कहा यार क्या अब हमारी स्ट्रिंग यूनिक बनी, क्या मतलब स्टिल ए प्रेजेंट है सेट में, तुम कहोगे हाँ यार प्रेजेंट तो है, ये तो तुमने अभी हटाया नहीं है। तो मैं से बोलेंगे भाई तुम्हारे पास जो कैरेक्टर है वो हटा, तो एल किसको हटाएगा, बी को हटाएगा, फिर से हम आगे बढ़ जाएंगे, है ना। फिर हम पूछेंगे भाई सेट क्या तुम्हारे पास अभी भी है, सेट बोलेगा हाँ यार ये तो मेरे पास अभी भी है, तो हम क्या करेंगे, हम उठाएंगे एस ऑफ एल को, हम बोलेंगे एस ऑफ एल पे जो भी कैरेक्टर है उसको हटाओ, तो ये हटेगा और फिर एल आगे आ जाएगा। फिर हम बोलेंगे क्या सेट में कोई भी कैरेक्टर ऐसा है जो इसे मैच कर रहा है, तो अब बोलेगा सेट नहीं यार अब मैं खाली हूँ, मेरे पास कोई कैरेक्टर नहीं, तो यानी कि अब जो नया आपका एल से आर वाली रेंज बनी है ये, इसमें कुछ भी रिपीटिंग नहीं, आप फिर से लेंथ निकालोगे, बट ये लेंथ तो वन ही है, फर्क नहीं पड़ेगा इस लेंथ वेरिएबल को मैक्सिमम वाले को, तो विल कीप इट लाइक दैट अगेन। अब इस ए को आपने देख लिया ना, तो आप इस ए को पुश करोगे, ठीक है। फिर आप सी पर आए, अब की बार जब आप सी पर आए तो आपको क्या पता चला, क्या सी सेट में प्रेजेंट है, नहीं है, इसका मतलब लेंथ को हम बढ़ाएंगे और पुश भी करेंगे, तो लेंथ में तो कोई फर्क नहीं आया क्योंकि यार ए से सी तक तो इज ओके ओनली, 2 ही लेंथ है, हम तो 3 तक देख चुके हैं मैक्सिमम, बढ़िया। फिर हमारे बी पर, तो हमारा आर अभी सी पर था, ठीक है, हमने सी को इंसर्ट कर लिया, लेंथ ले ली, अब हम आए बी पर, ठीक है। अब हम जब आए बी पर, हमने फिर से बोला क्या यार बी ऑलरेडी प्रेजेंट है सेट में, सेट बोलेगा नहीं यार नहीं प्रेजेंट है, तो हमने क्या बोला भाई लेंथ लो, लेंथ ली तो कितनी आई, 3 आई यहाँ तक से यहाँ तक की, है ना। और हमें क्या पता चला कि यार 3 लेंथ तो ऑलरेडी हम कभी अचीव कर चुके हैं, सो लेंथ वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आएगा, बट हाँ हम बी को इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, बी इंसर्ट हुआ। फिर हमारे को ई पर लेकर आए, अब जब हमारे को ई पर लेकर आए अगेन हमने क्या देखा, क्या ई प्रेजेंट है सेट में, सेट बोलेगा नहीं प्रेजेंट है यार, हमने ई डाला। फिर उसके बाद हमने लेंथ लिया, अब जब हमने लेंथ लिया तो हमें 4 लेंथ की सब स्ट्रिंग मिली विच इज अ न्यू मैक्सिमम, तो हमने इसको लेंथ को भी अपडेट किया इस बार, बहुत ही बढ़िया, गुड। फिर हमने क्या बोला, क्या ठीक है अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एलिमेंट पे, हमने आर को यहाँ ले गए। अब हम जब आर को यहाँ ले गए तो हमें क्या पता चला कि यार सी तो रिपीट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें बाहर निकालने पड़ेंगे एलिमेंट्स। तो हम किसको बाहर निकालते थे, हमेशा लेफ्ट वाले को, लेफ्ट को जब हमने बाहर निकाला, किसको निकाला एक्चुअली, ए को, ए बाहर गया। हमने पूछा सेट से क्या अभी भी सी प्रेजेंट है, सेट बोलेगा हाँ, हमने बोला यार ठीक है एल, अब तुम करंट वाले बंदे को निकालो, तो अब किसको निकालेगा, एल सी को निकालेगा, सेट एक्चुअली। फिर हम आगे बढ़ेंगे, हम पूछेंगे क्या अभी भी रिपीटिशन है, सेट बोलेगा नहीं यार अब रिपीटिशन नहीं, ठीक है। हमने कहा फिर से लेंथ लो, तो बी ई सी, सो बी ई सी वाला जो पार्ट है हमारा वो बेसिकली ये बोलेगा कि हाँ ठीक है दिस इज यूनिक नाउ, ठीक है। ओके नेक्स्ट हम मूव किए, नेक्स्ट हमारा जो मूवमेंट होगी वो कहाँ होगी, ए पे आएगी। द मोमेंट हम ए पर आए हमें क्या पता चला कि यार ये तो ऑलरेडी सेट में प्रेजेंट नहीं है विच इज अ गुड थिंग फॉर अस। सो नेक्स्ट व्हाट वी सेड कि यार क्योंकि हमारे पास ए प्रेजेंट नहीं है, हमने क्या बोला कि यार एक बार फिर से लेंथ कैलकुलेट करो। हमने जब अब की बार लेंथ कैलकुलेट करी, अच्छा बिफोर दैट जब हमने सी वगैरह को एलिमिनेट कर लिया था तो ई के बाहर हमने सी को भी इंसर्ट किया,
ठीक है, फिर जब हम ए पर आए, हमने बोला कि यार ए प्रेजेंट है, सेट बोलेगा नहीं प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे यार लेंथ लो, लेंथ ली, लेंथ अगेन 4 ही है, क्योंकि यार 4 तो हमने अभी पहले अचीव करी भी थी, 4 ही है, दैट इज ओके, ठीक है। तो फिर हम लास्ट में क्या कर देंगे, ए को पुश भी कर देंगे, और अब देयर इज नो मोर एलिमेंट टू ट्रैवर्स, तो हम बाहर आ जाएंगे। ऐसे में हमारे पास लेंथ के पास जो भी वैल्यू होगी वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी। सो दैट इज व्हाट द आंसर इज। तो आपको समझ में हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली, अगर इसको स्टेप बाय स्टेप लिखूं तो हम आर पॉइंटर पे होते हैं, आर पॉइंटर पे होते हैं विच इज राइट पॉइंटर पे होते हैं, है ना। हम चेक करते हैं कि सेट में प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। अब चेक सेट के दो रास्ते हैं, अगर नहीं प्रेजेंट है, अगर नहीं प्रेजेंट है तो उसका क्या मतलब होता है कि यार आप उसको काउंट करोगे। सो बेसिकली आप ये बोलोगे कि लेंथ कैलकुलेट करते थे, ठीक है, सेट में इंसर्ट करते थे एंड अहेड, मूव अहेड करते थे। अगर सेट में प्रेजेंट होता था तो आप लेफ्ट वाली साइड से रिमूव करते थे, चेक करते थे क्या अब भी रिपीटेशन खत्म हुआ या नहीं हुआ। अगर रिपीटेशन खत्म हो चुका होता था तो आप अगेन लेंथ कैलकुलेट करते थे, नहीं होता था तो ये लूप में करते थे काम, ठीक है, ये लूप में करते थे। और द मोमेंट आपको पता चलता था कि यार अब यूनिक हो गए हैं हमारे पास नंबर, मतलब अल्फाबेट्स, तो आप लेंथ कैलकुलेट करते थे, अगेन इंसर्ट करते थे और ऐड मूव करते थे। तो यही काम कर रहे थे आप, है कि नहीं। तो अब यार अब देखो ये अप्रोच है तो सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक्स्ट्रा स्पेस भी ले रहे हो एंड ऑल दैट, बट आप ट्रेवर्सल देखो क्या कर रहे हो। अब मान लो आपकी स्ट्रिंग ऐसे होती है, अगर ए बी सी डी ई और एफ एफ, मान लो ऐसी होती है स्ट्रिंग, ठीक है, तो तुम क्या करते हो, लेफ्ट और राइट से यहाँ स्टार्ट करते, राइट को आगे बढ़ाते जाते बढ़ाते जाते बढ़ाते जाते बढ़ाते जाते बढ़ाते जाते, तो यहाँ तक तो आपको क्या मिलती, आपकी मैक्सिमम मिलती है ना। बट जैसे ही आप अगले राइट पे मूव करते, आपको क्या पता चलता कि यार ये सेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आपको क्या करना पड़ता, लेफ्ट को पहले इधर लाना पड़ता, फिर इधर लाना पड़ता, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, तो यानी एक्स्ट्रा ट्रिवर्सल करनी पड़ी लेफ्ट को। लेफ्ट चाहता तो डायरेक्टली भी इधर आ सकता था ना, पर हमारे पास लेफ्ट को डायरेक्टली वहां लाने का कोई मैकेनिज्म था ही नहीं कि हम कहां पर लेकर आए, है ना। तो सो द प्रॉब्लम वाज कि यार लेफ्ट को कुछ एक्स्ट्रा ट्रिवर्सल्स करनी पड़ी, सो दैट इज वेयर यू यूज दिस एक्स्ट्रा टाइम which makes it big of 2n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है फर्दर, स्पेस नो डाउट हमने बिग ऑफ एन ले रखी है वर्स्ट केस एक्स्ट्रा, बट सेट के रूप में, बट टाइम थोड़ा ऑप्टिमाइज हो सकता था। क्यों नहीं हो पाया, एक्चुअली आप मूव कर सकते थे, बट देन आपकी लेंथ जो आप निकाल रहे हो वो डिस्टर्ब हो जाती है, मैक्सिमम लेंथ वाली जो चीज़ है वो अफेक्ट होती अगर आप इसको डायरेक्टली मूव करते। तो आपने क्या कहा कि यार हम वन बाय वन आएंगे, तो हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैकेनिज्म नहीं था कि हम पता कर पाए कि यार इसको एकदम आगे लेकर आना है या नहीं भी लेकर आकर काम चलेगा, या कुछ ऐसा मैकेनिज्म हो जो हमें बता दे कि यार ठीक है रिपीटिंग कैरेक्टर्स अब फर्दर खत्म हो चुके हैं, कुछ मतलब बेसिकली हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था जो इस एक्स्ट्रा ट्रेवर्सल को ऑप्टिमाइज कर सके। तो अब हम उस एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा ट्रेवर्सल हो रही है उसको ऑप्टिमाइज करने की बात करते हैं। सो दिस इज वेयर ऑप्टिमल अप्रोच कम्स, ठीक है। तो आई विल क्विकली कॉपी दिस स्ट्रिंग, okay, and paste it here, ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं एंड लेट्स स्टार्ट अगेन, राइट। तो हमारे पास यार ये स्ट्रिंग हो रखी है फिर से, है ना, और हमारे पास ये अब क्या है, अब देखो अब हम लेते हैं इसको एक मैप, मैप क्यों ले रहे हैं अभी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, मतलब मैप ले लो आप, बेसिकली पेयर का काम करना है अपने को थोड़ा, तो इस वजह से मैप लिया की वैल्यू के फॉर्म में, बट इफ यू वांट you can handle it through some frequency arraying or whatever you wish to, but मेरे को मैप ज़्यादा कन्वीनियंट लगा बिकॉज अगेन वन एडेड एडवांटेज ऑफ मैप इज कि अगर आप अनऑर्डर्ड मैप यूज करते हो तो दैट इज फास्टर, उसकी एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज कांस्टेंट, वर्स्ट केस इट इज बिग ऑफ n, बट एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ 1, सो दैट इज वाई मैप के पास थोड़ा एडवांटेज होता है, सो आई वेंट विद मैप। तो मैप का रोल क्या है वो देखते हैं हम। देखो वो सारी चीजें सेम है, अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यार एक लेंथ वेरिएबल लेना पड़ेगा विच इज फाइन, आपको लेफ्ट और राइट पॉइंटर भी लेना पड़ेगा, तुम लेफ्ट पॉइंटर को यहाँ रखते हैं, राइट पॉइंटर को यहाँ रखते हैं, ठीक है। अब देखो हमने लेफ्ट को यहाँ रखा, राइट को यहाँ रखा, है ना, और हमने क्या बोला, हमने बोला कि यार ट्रेवर्सल स्टार्ट करते हैं। तो राइट पॉइंटर से हमने बोला कि यार देखो चेक करो क्या ए प्रेजेंट है, तो हमारा मैप बोलेगा नहीं प्रेजेंट है, तो हमने बोला अगर नहीं प्रेजेंट है तो आप लेंथ कैलकुलेट करो जो कि 1 हो गई, है ना। और जब आप मैप में इंसर्ट कर रहे हो तो उसको जिस भी अल्फाबेट को या जिस भी कैरेक्टर को आप इंसर्ट कर रहे हो उसको उसके इंडेक्स के साथ करो इंसर्ट, ठीक।
अभी इसका एडवांटेज पता चलेगा कि क्यों हम इसको इसके इंडेक्स के साथ स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े। सेम काम हमने सी के साथ किया, हमें का पता चला कि यार सी भी रिपीट आई मीन ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो लेंथ हमारी अपडेट हो गई 2। हमने सी को इंसर्ट किया उसके इंडेक्स के साथ एंड हम आगे बढ़ गए बी पर। सेम काम हमने बी के साथ, सो आई क्विकली राइट इट, बी को उसके इंडेक्स के साथ और ये कैरेक्टर अपडेट आई मीन लेंथ अपडेट। ठीक है, नाउ सी, अब जब हमारे पास ए आया, एक्चुअली, तो जो कि ये वाला ए है, ठीक है, तो अब हमने क्या देखा, हमने बोला कि यार हम क्या चाहते थे, हम चाहते हैं कि जो रिपीटेशन वाला पार्ट है ना वो किसी तरीके से क्या हो जाए, मतलब रिमूव हो जाए। तो हमने बोला कि यार जो हम लेफ्ट को लेकर आएंगे ना, जिस भी हम लेफ्ट को, जो भी हमारा लेफ्ट कैरेक्टर है उसको हम बोलेंगे कि भाई तुम मूव कर जाओ, करेंटली तुम जहां पर हो उससे एक स्टेप आगे सिर्फ। तो हमने क्या बोला कि करेंटली तुम जिस स्टेप पर भी हो, एक्चुअली टू बी ओके आई एक्सप्लेन इट इन मोर इजी वे। तो हमने क्या बोला कि करेंटली देखो हमारा रिपीटेशन किसके कारण हुआ, ए के कारण, है ना, ऑलरेडी ए के प्रेजेंट था, हम जिस कैरेक्टर पर आए वो भी ए था। हमने क्या बोला कि जिस जो भी करंट जगह थी ए की उससे एक स्टेप आगे बढ़ जाओ। आप खुद सोचो यार कि आपके मतलब कोई दो एलिमेंट्स रिपीट कर रहे हैं, अगर दो एलिमेंट्स कभी किसी एक रेंज में रिपीट कर रहे हैं तो आप क्या चाहोगे कि जो उसकी फर्स्ट अकरेंस है मैं ठीक उससे आगे बैठ जाऊं, है ना। अब बाकी कैरेक्टर्स के आगे थोड़ी जंप करना चाहोगे, आप चाहोगे कि यार मैं ठीक इस ए के आगे आ जाऊं अगर, तो मेरा काम बन जाएगा, है ना। तो मैंने क्या बोला कि हम लेफ्ट को हम कहाँ प्लेस करेंगे, लेफ्ट को हम बोलेंगे कि भाई तू किधर आ जा, तू अभी के लिए आ जा जो करंट पोजीशन ऑफ ए है, यानी कि बेसिकली मैप ऑफ ये जो कैरेक्टर है हमारा ए, इसको लिख सकते हैं एस ऑफ आर, उसके एक स्टेप आगे आ जाओ। ओके, राइट इट मोर क्लियरली, थोड़ा सा कटिंग ज्यादा हो गई बट एनीवे, मैप ऑफ एस ऑफ आर के एक स्टेप आगे आ जाओ। तो एस ऑफ आर क्या है, पहले बात तो देखो एस ऑफ आर क्या है, एस ऑफ आर है ए कैरेक्टर, ए पे क्या ए की पे क्या वैल्यू पड़ी है 0, 0 + 1 = 1, तो लेफ्ट कहाँ मूव कर गया, यहाँ मूव कर गया। ऑब्वियस होगा, 100% ही ऑब्वियस होगा कि कैरेक्टर हट गया होगा। क्यों मेरे को दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं जो मुझे पिछले केस में चेक करनी पड़ रही थी, क्योंकि मैंने पिछला इंडेक्स स्टोर कर रखा है और जस्ट उस इंडेक्स से आ जाऊंगी तो ऑब्वियस है वो बाउंड्री से तो बाहर चली जाएगा मेरे रिपीटेशन वाला कैरेक्टर, तो मैं बाहर आ गई। ठीक है, फिर से मैंने लेंथ कैलकुलेट करी, मैंने कहा भाई लेंथ चेक करो क्या है, तो लेंथ, अच्छा लेंथ कैलकुलेट इज ओके, मतलब लेंथ तो आपको कैलकुलेट करनी है, बट उससे पहले ये ध्यान रखना है कि आप इस ए के अकरेंस को अपडेट करोगे। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि मैंने फ्रेश ए कहाँ देखा है, तो फ्रेश ए आपने किस इंडेक्स पे देखा है, 0 1 2 3, तो अब ये अपडेट हो जाएगा 3 से। ठीक है, बट एनीवे अब हाँ, अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी वो निकालनी मैक्स, तो आप मैक्स निकालोगे। भाई मैक्स लेंथ कैसे निकलेगी आपकी, सेम फॉर्मूले से, लेंथ इज इक्वल टू मैक्स ऑफ लेंथ कॉमा आर माइनस एल प्लस 1। तो भाई आर यहाँ पर है, एल यहाँ पर है, आपने कैलकुलेट किया, अभी अभी आपको 3 मिला, आपने कहा यार ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी भी 3 था अभी भी 3, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आप आए यार, अब आपने कहा आगे बढ़ते हैं, तो हमारा आर आया इस वाले पे। अब जब हम इस वाले आर पर आए, ध्यान देना, तो मुझे क्या पता चला, मैप में मैंने चेक किया, मैप में मैंने बोला क्या ये प्रेजेंट है, तुम बोलोगे हाँ यार ये तो प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यार अब एल को वहां शिफ्ट करेंगे जहां पिछला ए देखा था उसके ठीक आगे, तो जहां पिछला ए आपने कहाँ देखा था, यहाँ पे, तो आप कहाँ शिफ्ट कर दोगे एल को, डायरेक्ट यहाँ शिफ्ट कर दोगे। पहले आप क्या करते थे, इस पे जाते थे, फिर इस पे जाते थे, फिर इस पे जाते थे, अभी क्या किया, डायरेक्ट जंप किया, तो ट्रेवर्सल जो एक्स्ट्रा कर रहे थे उसका टाइम कम हो गया, तो ट्रेवर्सल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। अगेन आपने लेंथ कैलकुलेट करी, अब यहाँ से यहाँ तक की तो क्या ही लेंथ है 1, कोई फर्क नहीं। अच्छा, उससे पहले क्या करना है, ए को अपडेट, अपने ए की पोजीशन को अपडेट भी किया और लेंथ निकाली, कोई फर्क नहीं पड़ा, आप आगे बढ़ गए। फिर आप यहाँ पर आए सी पे, अब जब आप सी पर आए आपने फिर से वही सी, क्या सी प्रेजेंट है, हाँ यार सी प्रेजेंट तो है, लेकिन सी प्रेजेंट है दैट इज ओके, बट आप ये देखो यार कि आप कह सकते हो ना यार प्रेजेंट है तो उसका मतलब रिपीट कर रहा होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट, आपका लेफ्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है, आपकी यार शुरुआत वाली बाउंड्री ही आगे हो गई है, और सी कहाँ पर है, एक्चुअली सी तो पीछे है, सी को तो मतलब ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यार मेरी जो बाउंड्री जहां से मैं कंसिडर करना चालू कर रही हूँ वो एक्चुअली कहाँ है, वो तो आगे है, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि यार सी रिपीट कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस बाउंड्री को मैं कंसिडर कर रही हूँ वो क्या है, एक्चुअली ए सी है, तो लेफ्ट यहाँ पर है, राइट यहाँ पर है, तो अगर यहाँ सी आ भी रहा है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर बार हम ये चीज नहीं कर सकते हैं, हर बार हम ये चीज नहीं कर सकते, वरना अगर ये कर रहे होते तो हम फिर से लेफ्ट को यहाँ ला देते। इसका मतलब एक चेक और क्या लगेगा
लेफ्ट को इसका मैक्सिमम लेने दो, मतलब मैक्सिमम ऑफ दिस। चेक करो कि लेफ्ट जहां खड़ा है वो मैक्सिमम हो रहा है, या जो हमने रिपीटेशन देखा अभी, मतलब जहां हमने सोचा कि यार लेफ्ट को यहां ले आना चाहिए, ये पोजीशन देखो, इसके हिसाब से कहाँ लाते तुम अपने एल को, यहां लाते, है कि नहीं भाई? एस ऑफ आर कितना है? एस ऑफ आर 1 है, तो 1 + 1 2, तो सेकंड इंडेक्स क्या है, तुम यहां लाते। ठीक है, तो तुम चेक करो ये 2 बड़ा है या 4 बड़ा है। 4 बड़ा है भाई, 4 बड़ा है, तो तुम क्या कहोगे यार? तुम कहोगे मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, तुम ले लो, क्योंकि मेरी तो स्टार्टिंग बाउंड्री में वो आता ही नहीं है। पिछले केस में मुझे क्यों मूव करना पड़ा? क्योंकि भाई उस केस में ये बंदा बड़ा हो रहा था, एल मेरा पीछे था, और +1 करने पर मेरे को यहां आना पड़ रहा था, तो विच वॉज बेटर, सो दैट इज वाई मूव। ठीक है, हम सी पर आए, फिर मैंने कहा कि यार ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एल इज हैंडलिंग। अच्छा हाँ, लेकिन मैं सी का अकरेंस अपडेट जरूर करूंगी क्योंकि नया अकरेंस है ना, तो सी का अकरेंस हमने अपडेट करके कितना किया? 5 किया भाई, 5 ही तो है, 0 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। फिर हम बी पर आए। अब जब हम बी पर आए, बी के लिए भी हमने सेम चीज देखी कि हमने कहा यार बी क्या है, कोई कहा हाँ है तो सही, लेकिन तुम खुद सोचो क्या बी उस रेंज का हिस्सा है जहां पर हमें रिपीटेशन मिल रही? नहीं, बी तो पीछे है, तो हम लेफ्ट को कहीं नहीं ले जाएंगे, लेफ्ट जहां खड़ा है वहीं रहेगा, फिर हम आर यहाँ पर होगा और हमारा कैलकुलेशन इस लेंथ के लिए होगा, 3 लेंथ आएगी, बहुत ही बढ़िया। फिर हम ई पर आए। ई पर जैसे यार ई में तो कुछ, ई तो ऑलरेडी है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे भाई, ई को फटाफट से इंसर्ट करेंगे उसके इंडेक्स के साथ, है ना, क्या 5 7 इंडेक्स, सॉरी, ठीक है 7 इंडेक्स पे। अब जैसे क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6, ओके माय बैड, 6 इंडेक्स पे, ठीक है 6 इंडेक्स पर आए। अगेन हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट का क्या, मतलब जिस भी पोजीशन पर हमें ई मिला है, विच इज द प्लेस वेयर आवर राइट इज, और लेफ्ट में फिर से हम लेंथ निकालेंगे, तो हमारी लेंथ क्या आएगी यार, ये किस पोजीशन पर है, 4th पे, ये किस पोजीशन पर है, 6th पे, तो ओके आई एम डूइंग 0 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7th, तो 7th, ये इंडेक्सिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, ओके एनी 7, तो हमने क्या बोला, 7 -4 + 1 विच इज व्हाट 4, तो फर्स्ट टाइम हमें एक बड़ी लेंथ मिली, हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लेंथ है, तो हमने उसको 4 किया। ठीक है, बी को आई वाज सेइंग ये 6 से अपडेट करेंगे, ठीक है, बी 6 इंडेक्स पे होगा क्योंकि दिस इज 6 इंडेक्स, दिस इज 7 इंडेक्स, ओके। नेक्स्ट हम आए किस पे, नेक्स्ट हम आए इस सी पे, तो इस सी पर हम जैसे ही आए भाई, हमने क्या देखा कि यार मैप में प्रेजेंट है, हाँ है, क्या ये उस रेंज के अंदर रिपीटेशन हो रही है जहां वो प्रेजेंट है पुराना वाला सी, क्या ये उस रेंज के अंदर रिपीट हो रहा है जहां से मेरा एल है? हाँ यार ये तो बात सही है, ये सी तो उसी रेंज के अंदर आ रहा है, तो हम कहाँ ले जाएंगे एल को? ठीक है, एक स्टेप आगे, विच इज दिस, यस, फिर से हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, सी को अपडेट भी करोगे उसके रेंज को, तो सी अब 8 पे हो गया, ठीक है। अगेन कैलकुलेट लेंथ फ्रॉम व्हाट, बी से लेकर सी तक, ये क्या लेंथ आएगी, 3 आएगी, यू से ओके डजंट मैटर। फिर आप आर पे आए, अब जब आप आर को आगे मतलब ए पर लेकर आए, तो अगेन यू सी क्या कि यार ठीक है, ये जो है वो है मैप में, बट क्या वो उस रेंज में है जहां पर रिपीटेशन हो रही है? नहीं, तो डजंट मैटर, ऑल्दो हम एक ही अकरेंस को अपडेट जरूर कर देंगे, दैट इज ओके, बट हमारे लिए वो रिपीटिंग वाली रेंज में नहीं होगा, वो कहीं पहले रिपीट हुआ था, और एल तो मेरा भी आगे, अगेन वी टेक द लेंथ, तो हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज एट 6, दिस इज एट व्हाट 9, सो वी डू 9 - 6 + 1, बट इट इज व्हाट 4 ओनली, तो हमें तो ऑलरेडी 4 मिल चुका है, तो वी से ओके वी आर डन, एंड देन नेक्स्ट कैरेक्टर कोई है नहीं, सो वी स्टॉप। आई बात समझ में? तो अल्टीमेटली हुआ क्या, आपको जंप करने का जो लॉजिक है वो मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि आपके पास इंडेक्स थी और उस इंडेक्स को आपने ऐसे यूटिलाइज किया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों? क्योंकि इसकी हेल्प से आप ये डिसाइड कर पा रहे हो भाई कि एल को मेरे को आगे लेकर जाना है या नहीं लेकर जाना है। ये पार्ट आपको ये पता करने में हेल्प कर रहा है कि जो मैंने पिछली अकरेंस देखी है और जहां मैं करेंटली हूं, पहली बात तो वो पिछली अकरेंस काउंट भी करती है, ऐसा तो नहीं मेरी स्टार्टिंग ही आगे से हो रही तो पिछली अकरेंस काउंट ही नहीं करेगी, लेकिन अगर वो काउंट करती है तो भाई मैं उसके ठीक आगे लेकर चली जाऊंगी जो कैरेक्टर रिपीटेशन करा रहा है ना, जो रिपीटेशन में प्रॉब्लम बन रहा है, मतलब बेसिकली जिसके कारण रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस अप्रोच इज बिग ऑफ एन सिंगल आइटरेशन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ एन अगेन। ठीक है, अच्छा किसी को अगर ये डाउट आ रहा है कि भाई आपने इंसर्शन किया है मैप, सॉरी हाँ मैप में, तो आपने उसकी कम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं ली, वो तो एन लॉग एन हो जानी चाहिए थी, बट आई से कि भाई अगर आप अनऑर्डर्ड मैप यूज करोगे, एज ऑलरेडी मेंशन्ड कि तो जो एवरेज केस है मोस्ट ऑफ द केसेस के लिए टू से वो बिग ऑफ 1 होती है इंसर्शन। सो दैट इज मतलब दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन ऑल्सो कि एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैप की बिग ऑफ अनऑर्डर्ड मैप की बिग ऑफ 1 है। सो दैट इज वाई इट इज द ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने बिग ऑफ एन ली है। हाँ वर्स्ट केस के लिए नो डाउट बिग ऑफ एन होती है, बट एवरेज के लिए बिग ऑफ एन होती है, एंड ट्रीटिंग दैट बिग ऑफ एन
big of one thing in our time complexity, it turns out to be big of an single iteration and then insertions होते जाएंगे. ठीक है, फटाफट से इसका कोड देखते हैं. तो कोड बहुत ही सिंपल है. मैप लिया है, आपको दिख ही गया होगा, कैरेक्टर और इंटीजर का मैप था. हमारे पास एक साइड अल्फाबेट्स थे या कैरेक्टर्स थे बेसिकली, और दूसरी साइड उनके इंडेक्सेस थी. तो ये लेफ्ट और राइट पॉइंटर है. सेम मैक्स इज व्हाट, लेंथ वेरिएबल जो मैंने बोला वो मेरे केस में mx है. ठीक है, तो ये लेंथ ली. अगेन अब हमने स्टार्ट किया ट्रेवर्सल, सिंपल जैसा मैंने बोला था कि हम स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं. और मैप में हमने क्या बोला, हमने यार चेक कर रहे थे, पहला स्टेप हम चेक कर रहे थे, अगर आपको याद हो, है ना. तो हम चेक कर रहे थे यार, अगर तो मिल गया कुछ, मतलब अगर तो नहीं मिला कुछ तब तो कोई सीन ही नहीं है, लेकिन अगर मिल रहा था तो हम ये देख रहे थे कि जो भी मिल रहा है हमें वो एक्चुअली उस रेंज में लाई कर रहा है जहां से मैं स्टार्ट कर रही हूँ या नहीं. तो दैट इज वाई दिस मैक्स थिंग, है ना. फिर मतलब एल को पोजीशन कर रहे थे अपनी लोअर बाउंड्री को अकॉर्डिंग टू दैट. नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने जैसे नया कैरेक्टर देखा था भाई, हम उसको अपडेट करते थे, उसकी मैप में उसकी पोजीशन अपडेट करते थे. आर को कहीं नहीं शिफ्ट करते थे, मैप में उसकी पोजीशन अपडेट करते थे. फिर उस कैरेक्टर की, फिर हम पहले लेंथ लेते थे, फिर लेंथ लेने के बाद ही हम आगे बढ़ते थे. और अल्टीमेटली जब ये लूप ओवर होता था तो हमारे पास मैक्स वेरिएबल में जो भी आंसर होता था वही हमारी मैक्सिमम लेंथ होती थी. ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम. if you have any doubt or if you feel to ask any question related to this, please feel free to reach out to us or to write in comment. Okay, so एक simple problem था, make sure you practice it and go through it again if you do not get some concept of it. And that's all for this video. Once again, Ram Ram Bhai Saryane with Friend Education.